अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फरियाल अंजुम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेकंड ओपिनियन। जैसा कि हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपको बताया था कि हमारे प्रोग्राम में 3 सेगमेंट्स होते हैं, एडवाइस, ओपिनियन और सजेशन। और इन तीनों सेगमेंट्स में हम बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पे और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे, और आपको पहुंचाते हैं मौसर नॉलेज, जिससे कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। ना सिर्फ मेंटेन रख सकते हैं, बीमारियों से बच भी सकते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन लाइफ से रिलेटेड है। मींस के हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो सब, बच्चा हो बड़ा हो, हर उम्र का इंसान इससे लड़ता है, झगड़ता है, और उसकी ज़िंदगी में ये बीमारियां जो हैं वो कॉमन होती हैं। इसका किसी इनहेरिटेंस से ताल्लुक़ नहीं है, इसका किसी इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो हर इंसान को हर एज में हो सकती हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं, इनसे कैसे हम बच सकते हैं, और इनसे बचने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए, उन सब को जानने के लिए हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में एक्सपर्ट मौजूद हैं। एक्सपर्ट की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारा प्रोग्राम जो है स्टार डिजिटल चैनल पे वीकली अपलोड होता है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं मौसर इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत मुफीद होती है उन लोगों के लिए जिनको सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत होती है। तो मज़ीद किसी ताख़ीर के हम चलते हैं अपनी गेस्ट की तरफ। उनका मुख्तसर तारुफ़ मैं आपकी जानिब कराती चलूँ। She is a public health speaker, she is a PhD microbiologist, और मुताद्दिद चैनल्स पे वो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कर चुकी हैं, और लोगों में शऊर व आगही का उनका जो ज़ौक़ व शौक़ है वो माशाल्लाह परवान चढ़ता जा रहा है, और वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हेल्थ अवेयरनेस जो है वो लोगों में फैला चुकी हैं। और हमारे लिए ऑनर की बात है कि वो आज हमारे साथ है। तो चलते हैं हमारी गेस्ट की तरफ, जो कि हैं डॉक्टर सदफ़ अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, और इंशाल्लाह आपकी राय, आपके मशवरे और आपकी जितनी भी नसीहतें होंगी उनसे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे। ना सिर्फ मुस्तफ़ीद होंगे, और उनके लिए काम की जो यूज़फुल टिप्स आप देंगी इंशाल्लाह वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित होंगी। तो डॉक्टर साहिबा, मैं दोबारा रिपीट करती चलूँ, हमारे प्रोग्राम का आज टॉपिक है कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दी इन्फेक्शियस डिजीज़, मतलब कि इन्फेक्शियस डिजीज़ से कैसे बचा जाए। तो पहला क्वेश्चन मेरा बहुत बेसिक है आपसे, क्योंकि हमारी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये भी नहीं जानते कि इन्फेक्शियस डिजीज़ होती क्या है। तो व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड हाउ टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दैम? बिल्कुल, देखें, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल इसमें इजी अल्फाज में ये बताऊं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ वो बीमारियां होती हैं जो हमें डिफरेंट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजोन्स हैं, फंजाई हैं, या जो दूसरे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में जो मौजूद होते हैं और फिर हमें बीमार कर रहे होते हैं। तो बेसिकली तो जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ ये डिज़ीज़ होती हैं, और किस तरीके से हमें जो है अपने आप को जो है ख़ुद को जो है प्रिवेंट करना है इसमें। तो इसमें बेसिकली चीज़ यही है कि जो एलिमेंट्स या जो फैक्टर्स हमें बीमार कर रहे हैं उनसे हमें ख़ुद को जो है महफूज रखना है। वो चाहे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजोन्स हैं, या डिफरेंट ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हमें डिफरेंट वाटर बॉर्न डिजीज़ के ज़रिए, फूड बॉर्न डिजीज़ के ज़रिए, एयर बॉर्न डिजीज़ के ज़रिए, या फिर डिफरेंट फैक्टर्स के ज़रिए हमें बीमार कर रहे होते हैं। तो जब हम अपने आप को उन सब से जो है प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर उसमें हम जो है ख़ुद को जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ से जो है महफूज रख सकते हैं। जी, बहुत बुनियादी बातें बताई डॉक्टर सदफ़ ने हमें कि किस तरह से इन्फेक्शन क्या होते हैं और कौन कॉज करते हैं। अच्छा डॉक्टर सदफ़, एक हमारे सोसाइटी में लोग ज़्यादातर जानते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसे हम कहते हैं, इम्यून सिस्टम हमारी अपनी बॉडी का भी होता है, और कमोबेश हर इंसान उसके बारे में जानता है। तो उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और उस इम्यून सिस्टम का क्या रोल होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचने में? बिल्कुल, देखिए, ये आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये फर्स्ट से ही कनेक्टेड है, कि जैसे आपने पूछा ना कि हम कैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ से ख़ुद को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हमें बीमार करने वाले एजेंट्स हैं, या जो ऐसे इन्फेक्शियस मटेरियल्स है, उसको हम जो है ख़ुद को जो है उससे महफूज करें। और सेकेंड ये कि हम अपना इम्यून
इस हद तक जो है उसको बूस्टअप करें, या इस हद तक उसको जो है हम स्ट्रॉन्ग इनफ करें कि ये तमाम इन्फेक्टर्स या ये तमाम एजेंट्स हमें बीमार ना कर सकें। क्योंकि देखिए हम अपनी जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख रहे होते हैं कि जिन लोगों का इनका जो है इम्यून सिस्टम वीक होता है, या जो ऑलरेडी डिफरेंट टाइप्स के जो है कोमॉर्बिड या ऐसी डिजीज़ में जो है मुब्तला होते हैं, उनके ऊपर बीमारियां ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा तेज़ी से हमलावर होती हैं, या वो जो है हर इन्फेक्शस यानी हमारे इन्वायरमेंट में या अगर हमारी कम्युनिटी में अगर कोई वबाई मर्ज़ आ जाता है तो सबसे पहले वही लोग इफ़ेक्ट होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को जो है सबसे पहले बूस्टअप करना चाहिए। अब इसके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि आपकी सबसे पहले तो आपकी डाइट होती है कि आपको अपना डाइट ऐसी रखनी चाहिए कि उसमें जो है तमाम आपके पास एक हेल्दी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हो। अब डाइट के हवाले से जब मैं बात कर रही होती हूँ तो बहुत से लोगों का जो है कॉन्सेप्ट ये होता है कि हेल्दी डाइट से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा जो है मुनव्वर ग़ज़ाएँ या फिर ऐसी ग़ज़ाएँ जिसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रोटीन्स मौजूद हों, या फिर हैवी डाइट। लेकिन आपके पास इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए अगर हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की, तो जो है उससे मुराद ये कि जो आपकी एक प्लेट है उसके अंदर तमाम आपके पास जो है जो भी विटामिन्स हैं प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो तमाम चीज़ें उसमें जो है मौजूद होनी चाहिए। तो सबसे तो बेहतर आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो है पानी का इंटेक, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और दिन भर में जो है कम से कम इतना पानी पिएं कि जो आपकी उसमें जो है कंजम्पशन के लिए जो है लाजमी हो। क्योंकि पानी हम कहते हैं ना कि जो है पानी एक नेमत है, तो वाकई पानी जो है एक ऐसी नेमत है कि जो लोग पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी बॉडी में जो है बहुत हद तक जो है बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। उसके अलावा आपका एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है, आपकी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है। जैसे आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा जो है हम देखें, हम चाहे अपने ऑफिस वर्कर्स की बात करें, चाहे हम इवन के छोटे बच्चों की भी बात करें, उनकी भी लाइफ आजकल बहुत जो है एक तरीके से एक ऐसी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई है कि बहुत ज़्यादा जो है वो हरकत में नहीं होते। हम अगर अपने ऑफिस में भी जो है तो वहाँ पर जो है बैठे रहने का काम है। बच्चे भी जो है बहुत ज़्यादा आजकल टीवी का इस्तेमाल है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। तो एक ही जगह बैठे रहने से भी आपकी जो है अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है तो वो भी आपके जो है इसके इम्यून सिस्टम को जो है वीक कर रही होती है। इसके अलावा आपका हेल्दी माइंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा सोचें तो आप जो है अच्छा ख़ुद में जो है महसूस करेंगे। इसके अलावा आपकी जो है परफेक्ट नींद, अच्छी नींद से मुराद ये है कि रात की नींद हमें जो है बहुत से लोग ये बात जो है सोच रहे होते हैं कि हमें बस 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है, लेकिन उस नींद का की जो है ड्यूरेशन किस टाइम में होनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब हमें रात दी है सोने के लिए, आराम करने के लिए, तो उसमें कोई ना कोई जो है लॉजिक मौजूद है। आपको रात की नींद स्किप नहीं करनी है। 6 से 7 घंटे आपको रात की नींद लेनी है। दिन की नींद जो लोग ले रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है उनका इम्यून सिस्टम जो है बूस्टअप होने के बजाय उल्टा और वीक हो जाता है, वो बीमार हो जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ज़रिए हम अपने इम्यून सिस्टम को जो है बूस्टअप कर सकते हैं, ताकि ये जितने भी इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, क्योंकि देखें अगर हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगा तो हम जो है इन सब बीमारियों से फ़ाइट करने के लिए हमारे अंदर जो है एक विल पावर, हमारा जिसे कहते हैं ना दिफाई निज़ाम, डिफेंसिव मैकेनिज़्म, वो जो है मौजूद होगा। सही, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन डॉक्टर सतफ। देखिए आपने बताया इन्फेक्शस डिजीज़ क्या होती है, इन्फेक्शंस क्या होते हैं, दूसरा आपने बताया कि इम्यून सिस्टम का क्या रोल है। दोनों चीज़ें आपने बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन की। तीसरी चीज़ जो हमारी सोसाइटी में मिथ्स हैं कि बीमारी फैलना, बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि शायद कोई वबा फैल रही है तो उसके पीछे कोई ऐसा है कि मतलब डिफरेंट मिथ्स हैं। कोई बाज़ लोग ये सोचते हैं कोई जिन विन है या कोई किसी गुनाह का सिला है, या इस तरह के मिथ्स हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो बीमारी के फैलने और उसके बचाव में, क्योंकि देखिए इंसान जो है वो सोशल एनिमल है और मतलब हमारी पब्लिक डीलिंग, जॉब करते हैं, मजबूरी है, मिलना है, लोगों से मिलना है, इंटरेक्ट करना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि उसने इस नज़र से देख लिया, नज़र लग गई तो बीमारी हो गई और कोई इन्फेक्शन हो गया, फ्लू हो गया। तो ये जो मिथ्स हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं बीमारियों को लेके, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगी कि
हाउ आर दे स्प्रेड टू द एनवायरनमेंट? बिल्कुल, देखें ये जो बीमारी, वो चाहे इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें, चाहे हम डिफरेंट कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें, ये तो हमारे जो है एक हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है कि बहुत सारी बीमारियों को लेकर हम लोग जो है डिफरेंट मिस को लेकर अभी तक चल रहे हैं, या हमारे अंदर वो अवेयरनेस नहीं है, या फिर हम उससे जो है अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे अगर मैं जो है ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं, तो ब्रेस्ट कैंसर में अभी तक जो है लोगों को इल्म होते हुए भी कि उनको जो है ब्रेस्ट कैंसर है, वो अपनी उस बीमारी का इलाज करवाने में जो है शर्म महसूस करते हैं, या उस बीमारी को डिस्कस करने में जो है शर्म महसूस करते हैं। अगर हमें जो है कोई अगर जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, किसी को कोई अगर डिप्रेशन में है, या किसी को व्हाटएवर कोई भी किस टाइप की जो है बीमारी हो जाती है, तो हम अक्सर औकात अभी भी हमारे पास बहुत सारी जो है फैमिलीज या लोग ऐसे हैं जो अपनी इन चीज़ों को हाइड करते हैं, और फिर जब हम किसी भी बीमारी को हाइड करते हैं तो वो बीमारी फिर बहुत ज़्यादा जो है एक संगीन नौइयत की जो है बनकर हमारे सामने आती है। ठीक है ना। तो हमें कभी भी जो है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमें जो है ना बीमारी से नफ़रत करनी चाहिए, बीमार जो है पर्सन से जो है नफ़रत नहीं करनी चाहिए। अब जैसे टीबी का मर्ज़ होता है, टीबी के मर्ज़ में जो है हम जो है मरीज़ को जो है वो इग्नोर कर रहे होते हैं। जैसे अभी कोविड-19 की भी सिचुएशन आई थी हमारे पास, हम उसमें जो है बीमारी से ज़्यादा मरीज़ से जो है दूर भाग रहे थे। तो उसमें हमें ख़ुद को जो है अपने आप को जो है हमें पता होना चाहिए कि इसमें हमें इस बीमारी से ख़ुद को जो है कैसे प्रिवेंट करना है। उसके बहुत सारे जो है ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जैसे पर्सनल हाइजीन है, आपकी जो है कम्युनिटी की हाइजीन है, आपकी जो है एनवायरमेंटल हाइजीन है, आपका जो है वाटर एंड फूड सिक्योरिटी सिस्टम है कि जो हम खाना पीना इस्तेमाल कर रहे हैं या जो हम फूड और जो है डाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस हद तक जो है सिक्योर है। जैसे मैंने भी आपसे बात की इम्यून सिस्टम के वाले से, तो फर्स्ट मैंने ये कहा कि आपका जो है खाना पीना, आपकी डाइट, तो वो डाइट किस हद तक आपकी जो है सिक्योर है। हम कौन सा खाना इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो हम ऐसे जो है हम अगर डिफरेंट कंटेमिनेटेड फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, कंटेमिनेटेड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर हम ऐसे खाने को इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे जो है हमारी इनर सेल्फ को बूस्टअप करने के बजाय उल्टा हमें जो है बीमार कर रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हमारी जो है कम्युनिटी में फैल रही हैं या हम खुद इन सब चीज़ों का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो फिर हमारे लिए जो है आगे जाकर बहुत ज़्यादा जो है एक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ़, और आपने बहुत अच्छी ब्रीफ और बहुत आसान अल्फाज में हमारे व्यूअर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। तो नाजरीन, इसके साथ ही हमारा सेगमेंट एडवाइस फिनिश होता है। मैं डॉक्टर सदफ़ की बात को थोड़ा सा समराइज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले उन्होंने इन्फेक्शन के हवाले से बताया कि बहुत सारे जर्म्स हैं ऐसे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। दूसरी बात उन्होंने यही कही कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप बीमारियों से आसानी से लड़ सकते हैं, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका लाइफस्टाइल बहुत हेल्थी होना चाहिए, जिसमें फ़िज़िकल और आपका जो डाइट बैलेंस है वो बहुत मायने रखता है। तीसरी बात हमने जो की इनसे कि बीमारियों के स्प्रेड को कैसे बचाया जाए, उन्होंने बहुत अच्छी टीबी की एग्जांपल दी कि हम बीमार से नफ़रत करते हैं लेकिन बीमारियों को इग्नोर कर देते हैं। तो हमारा मकसद बीमारी को ख़त्म करना है, बीमार को मेंटल टॉर्चर करके या सोशल इग्नोरेंस दे के ख़त्म करना नहीं है। तो मैं अपने प्रोग्राम का इस बात से इख्तिताम करूँगी कि आप बीमारियाँ इतनी बुरी नहीं होती जितना उनको छुपाना या उनसे हिचकिचाना बुरा होता है। कोई भी बीमारी अगर अल्लाह ताला ने दी है तो उसका इलाज भी मौजूद है। तो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज़ स्टार डिजिटल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो।